जय हिंद। तो कल हम लोगों ने एनसीईआरटी के प्रश्नावली 9.1 में हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मैथ में एनसीईआरटी के अध्याय 13 आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो चैप्टर तो बहुत ही यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इससे हर बार 5 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक, तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक बार एक दो को जरूर आता है, तो इसे अच्छे तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो चैप्टर समझिए क्या है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को बहुत सारे फार्मूला याद करने पड़ेंगे, बेलन का, शंकु का, छिलक का, ये सब हम लोग को फार्मूला याद करना होगा। और आयात, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, शंकु सब के फार्मूला को याद करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग स्क्वायर से समझते हैं। ये होता है वर्ग हम लोग तो जानते ही होंगे आप लोग, वर्ग इस तरह का होता है, एकदम चौकोर तरह का वर्ग स्क्वायर। वर्ग का जो होता है सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है और इसके एक भुजा का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, तो एक भुजा का जो यहाँ पर जो कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया विकर्ण, ये विकर्ण हो जाता है, ये विकर्ण हो गया, इस तरह विकर्ण हो जाता है। और याद रखना कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये जो वर्ग की प्रत्येक भुजा है, ये आपस में बराबर होती है, ये आपस में बराबर होती है। अब हम लोग वर्ग स्क्वायर के फॉर्मूला को देखते हैं। तो वर्ग का अगर विकर्ण बोले निकालने, वर्ग का विकर्ण अगर बोले निकालने, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुना √2। ठीक, समझ गए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुना √2। अगर वर्ग का परिमाप बोल दे निकालने, परिमाप मतलब होता है बाउंड्री, किसी भी चीज का बाउंड्री। ठीक, तो परिमाप मतलब होता है बाउंड्री। जैसे ये वर्ग है, तो ये वर्ग का बाउंड्री क्या हो गया, ये 4 भुजा हो गया। ये वर्ग का बाउंड्री क्या हो गया, इस तरह ऐसे करके ये 4 भुजा हो गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा गुना 4। 4 गुना भुजा कर देंगे, 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा गुना 4। भुजा गुना 4, भुजा का जो मान दिया है, इसमें 4 भुजा है तो 4 से गुना कर दीजिए, तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुना 4। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोलते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, समझ गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब हम लोग ये जो प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण, परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण, परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। जिसको बनाते हैं क्या बोला, वर्ग का विकर्ण। तो सब हम लोग बनाते हैं क्या बोल रहा है, वर्ग का विकर्ण, परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था, भुजा गुना √2। देखिए है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना √2। कितना दिया, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा का मान दिया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर भुजा गुना, तो 20 गुना √2 कर दिया, क्या आया 20 × √2, 20 × √2 सेंटीमीटर। तो निकल गया वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग के विकर्ण का मान निकल गया, वर्ग का विकर्ण बराबर 20 × √2 सेंटीमीटर। 20 × √2 सेंटीमीटर, 20 × √2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग वर्ग के परिमाप का मान निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या करें, तो वर्ग का परिमाप बराबर बताए, तो परिमाप मतलब बाउंड्री। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा का मान दिया 20 सेंटीमीटर, तो द्वितीय भुजा का मान 20 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे 20 गुना 4 कर देंगे, क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, 4 गुना 20 करें तो क्या आ जाएगा, चक्का 4 दूनी 8 और 1 जीरो लगा दिए, तो 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, तो वर्ग का परिमाप बराबर निकल गया, वर्ग का परिमाप बराबर 80 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आप लोग कर लिया, बहुत हल्का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मान निकल जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग आयत रेक्टेंगल को समझ लेते हैं, आयत के भी फॉर्मूला को समझ लेते हैं। वर्ग तो आयत भी इसी तरह का होता है, बस वर्ग चौकोर होता है और ये थोड़ा लंबा टाइप में होता है। आयत इस तरह का होता है। ठीक, तो आयत इस तरह का होता है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ये लंबाई होता है आयत का और ये चौड़ाई होता है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर रहती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये भुजा ये एक दूसरे में बराबर होती है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, ये भुजा दोनों आपस में बराबर होती है। तो आयत के आमने सामने
सामने भुजा बराबर होती है। इसमें भी विकर्ण होता है जो प्रतिच्छेद करती है विकर्ण यहाँ पर ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ओ बिंदु पर, ठीक। तो विकर्ण आयत के भी प्रत्येक कोण का मान, आयत के प्रत्येक त्रिभुज के कोण का मान 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण बनता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है। तो आयत की प्रत्येक भुजा कौन सा कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। आयत की प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं। आयत का विकर्ण निकालने बोले तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √L² प्लस b², √L² प्लस b²। आयत का परिमाप बोल दे निकालने तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस b। आयत का परिमाप बोल दे निकालने तो फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस b। आयत का क्षेत्रफल निकालने बोल दे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है L गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई L गुना b। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली बनाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई L गुना b। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोग वर्ग में के उसी तरह। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो तो उसका विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो तो आयत का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला था √L² प्लस b²। लंबाई दी गई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। तो 60 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ करते हैं, जगह नहीं है इसलिए 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। तो ये हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 40 मीटर, तो b², चौड़ाई है 40 मीटर। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो लिख दिए 1600। अब रूट ओवर यहाँ करेंगे, रूट ओवर इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3600 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 00 6 6 12, बाकी रहे 1 3 1 4 1 5, 5200 हो गया। तो निकाल लिया आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला, आयत का विकर्ण का मान निकल गया √5200 मीटर स्क्वायर, √5200 मीटर स्क्वायर। अगर ये रूट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 72.11 इस तरह आएगा आयत का विकर्ण, ठीक। तो आयत के विकर्ण का मान निकल गया 72.11 मीटर, 72.11 मीटर निकल गया आयत का विकर्ण। अब परिमाप बोल रहा है निकालने, आयत का हम लोग विकर्ण का मान निकाले, अब क्या होगा उसका परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस b, 2 × L लंबाई दिया 60 मीटर प्लस चौड़ाई का मान, चौड़ाई बराबर है और चौड़ाई 40 मीटर। तो चौड़ाई मान लिख दिए 40 मीटर। तो 2 × 60 प्लस 40 कितना होता है 100। तो 2 गुना 40 प्लस 60 100 होता है, तो 100 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो आयत के परिमाप का मान निकल गया, आयत का परिमाप बराबर मान निकला 200 मीटर। तो परिमाप का हम लोग मान निकाले कितना आया 200 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई मान दिया 60 मीटर गुना चौड़ाई का मान दिया 40 मीटर। तो 60 गुना 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4400। तो आयत का क्षेत्रफल का मान निकल गया। आयत का क्षेत्रफल बोल रहा था लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का मान दिया था 60 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 मीटर। तो 60 मीटर गुना 40 मीटर गुना किया आ गया 2400 मीटर स्क्वायर। तो इस मैदान का क्षेत्रफल निकल गया 2400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने आज वर्ग और आयत के फार्मूला को देख लिया। तो आज के लिए वीडियो यहीं रहने देते। कल मैं आप लोग को घन, घनाभ, शंकु ये सब के फार्मूला के बारे में बता दूंगा। तो आप अंत तक आप लोग क्लास जरूर देखिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।